बिल्कुल पेनाज जी, 100% उस चीज को एड्रेस किया गया है। मैं फिर इस सरकार की सराहना करूंगी कि उन्होंने अपनी कमियां छुपाने की इस बार कोई कोशिश नहीं करी है। पॉपुलिस्ट के अलावा वो बिल्कुल इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहां पर क्या, किस क्षेत्र में हम लोग को अभी और बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि आपने जिन 4 क्षेत्रों की बात की है, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के बाकी तीनों तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स ही हैं। तो जब ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स का आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। साथ ही साथ जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो हमारा देश 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसकी इस बजट में भी बात की गई है। केपेक्स को उसमें टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्पशन की बात की गई है। जितने भी सेक्टर्स को उन्होंने कस्टम एग्जेम्पशन में डाला है, उन सारे जब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। और स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत ही 21 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इस बात को विपक्ष नहीं देखता है, लेकिन सरकार इस पूरे विजन के तहत चल रही है कि सिर्फ एक ये नहीं कि कहीं और सरकारी नौकरी या किसी और की नौकरी करनी है, साथ साथ अपना भी स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाना है और जो जॉब्स भी क्रिएट करता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट शाइंग अवे। इसमें देखिए एक बहुत अहम बात जो की गई है, E2E की बात, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी या एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। इसके तहत जो एजुकेशन टाउनशिप्स की बात की गई है, देखिए अचानक तो एकदम एजुकेशन टाउनशिप्स डेवलप नहीं हो जाएंगी, तो सरकार इस बात को समझ रही है कि जब तक वो होता है, साथ ही साथ इसलिए फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में हमने तो स्किल इंडिया भी शुरू किया बिल्कुल, था ना? स्किल इंडिया शुरू किया। लेकिन जो डिग्री और जॉब ड्रिवन डिग्री, उसमें डिस्पैरिटी रही ना? पेनाज जी देखो, बिल्कुल रही। तभी हमने साथ साथ अभी जो किया है, फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए भी हमने टैक्स रिडक्शन किए हैं। EU के साथ जो हमने मदर ऑफ ऑल डील्स किए हैं, हमने उसमें वो बहुत एक बड़ी बात की है कि जो डिग्री इक्विवेलेंस, कि हमारी डिग्री वहां रिकॉग्नाइज होगी, उनकी यहां पर रिकॉग्नाइज होगी। और देखिए जो एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली उसमें हम लोग इतने कारगर नहीं साबित हुए हैं, जिसको एड्रेस करने के लिए भारत सरकार का ये जो बजट है, ये विजनरी डॉक्यूमेंट की तरह है और इसमें ये चीज जरूर एड्रेस होगी। इसमें मुझे डेफिनेटली कोई दो मत नहीं है पेनाज जी। चलिए, तो यहाँ पे